कहते हैं ना कि वक्त बहुत बलवान होता है, इसीलिए वक्त की कदर करनी चाहिए। और जब हम वक्त की कदर नहीं करते तो एक वक्त आता है जब वक्त हमारी कदर नहीं करता, और फिर उसी वक्त को लाने के लिए हम तरसते रहते हैं, जो अपने हाथ से ही हम गवा देते हैं। यहाँ मैं बात करूँ अगर जीवन की, तो जीवन दो भागों में बटा है, एक संसार और अध्यात्म, यानी बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया। बाहर की दुनिया हमारी शुरू होती है बचपन की लिखाई पढ़ाई से। अगर हम बचपन से ही अपनी पढ़ाई को मन लगाकर नहीं पढ़ते, हम पूरा उस पर ध्यान नहीं देते, तो फिर आगे चलकर वो वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है। फिर हमें एक वक्त ऐसा लगता है जब आत्मग्लानि या पश्चाताप आता है कि काश मैं पढ़ लिख लेता तो आज मेरे जीवन की रूपरेखा ही कुछ अलग होती। फिर होता है काम करने का, सफलता हासिल करने का, कुछ बनने का, अपना करियर बनाने का। लेकिन अगर हम वो भी मौका हाथ से चूक देते हैं, यानी हम आलस्य में चले जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते, फिर हम जीवन वक्त के उस पड़ाव से निकल आते हैं जहां हम कुछ बन सकते थे, कुछ कर सकते थे, और फिर आगे चलकर हमें फिर रिग्रेट रहता है कि काश मैं कुछ तब कर लेता तो आज मैं कुछ और ही इंसान होता। ऐसे ही अगर हम अपनी सेहत को देखते हैं, आज हमारी सेहत अच्छी है लेकिन हम उसको परवाह नहीं करते, हम उसको अच्छे से नहीं रखते, उस पर मेहनत नहीं करते। फिर कल को जब सेहत हमारे हाथ से चली जाती है, फिर हम फिर पछताते हैं कि काश मैंने ये सब ना किया होता, अपनी सेहत पे ध्यान दिया होता तो आज मैं शारीरिक रूप पे, शारीरिक तौर पर और खुश होता और आनंदित होता। और फिर बात करें रिश्तों की, हम सब रिश्तों में बंधे हैं। हमें अपनी भावनाओं को तो हम लेकर चलते हैं, लेकिन जब सामने वाले की भावनाओं को या उसके विचारों की हम कदर नहीं करते, हम उस व्यक्ति की कदर नहीं करते, परवाह नहीं करते, सहयोग नहीं देते, फिर जब वो रिश्ता हमारे हाथ से अगर निकल जाता है तो फिर आगे चलकर हमें सबसे बड़ा पश्चाताप तब भी आता है कि काश हमने उस वक्त अपने रिश्तों को संभाल लिया होता, तो आज वो व्यक्ति हमारे जीवन में होता तो मेरा जीवन कुछ और ही होता। वैसे ही ये तो होगी बाहरी संसार में जहाँ वक्त की परवाह नहीं करते। भीतरी संसार में भी मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनसे अध्यात्म की बात करो, उनसे शांति खुशी की बात करो, उनको लगता है कि अभी तो मेरा वक्त मज़े करने का है, कुछ संसार में पूरा जी लेने का है, क्योंकि ये जो ऐशो आराम है शायद ये फिर कल को दोबारा न मिले। अध्यात्म तो हमें कल भी मिल जाएगा, ईश्वर की राह पर तो हम कभी भी चल पड़ेंगे। लेकिन यहाँ वो सबसे बड़ी चूक अपने वक्त के साथ कर जाते हैं। फिर आगे चलकर उनकी जो ऊर्जा है, जो उनका मन की स्थिति होती है, वो वैसी नहीं होती कि वो अध्यात्म में उतर सके, वो ध्यान की गहराइयों में जा सके। वो उस वक्त को गवा देते हैं और फिर अंत में रोते बिलखते इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो यहाँ मैं अंत में फिर कहूँगा कि वक्त को अपना समझें, वक्त की कदर करें, वक्त को अपनी संपत्ति बनाएं। आज वक्त के साथ अगर हम अपने जीवन को लेके चलते हैं, फिर कल को वही वक्त हमारे जीवन को संभाल लेता है।